बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया वर्नियर कैलिपर, डिफाइन, स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, यानी इन्वॉल्व है लाइक इनसाइड, आउटसाइड, जाज, मेन स्केल, वर्नियर स्केल एंड द नीडल. Now today here we discuss about the least count. कि लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? लीस्ट काउंट से मतलब ये हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का होता है, हर एक मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उनका लीस्ट काउंट होता है. लीस्ट काउंट मीन द मिनिमम possible measurement taken by an instrument called least count. आप किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कम कितनी मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी उसकी आखिरी हद कितनी होती है मेजरमेंट लेने की, वो उसको लीस्ट काउंट कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल में मैंने कहा था रूलर, जिसमें आपके पास ऊपर 0, ये इंच में होता है, आपके पास यहां पर ये सेंटीमीटर और ये इंच. फुट जो हम यूज करते हैं 1 फुट. अब आपके पास 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच एंड 30 सेंटीमीटर. ये भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू भी हम मेजरमेंट करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट हम ले सकते हैं. अब इसके जो लीस्ट काउंट है, जो मिनिमम मेजरमेंट हमें करके देता है, वो क्या है? वो ये यहां से स्टार्ट होता है. ठीक, तो यहां पर आपके पास ये क्या है? 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ रूलर. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं. तो ये 10 मिलीमीटर कंप्लीट होके 1 सेंटीमीटर बनते हैं. तो उसके लीस्ट काउंट जो मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट है से हम ले सकते हैं वो 1 मिलीमीटर. तो ये मतलब है लीस्ट काउंट का, जो हम कम से कम मेजरमेंट कितने ले सकते हैं. तो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर. इस वर्नियर कैलिपर से हम मिनिमम मेजरमेंट कितनी ले सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं. तो यहां पर हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, द स्मॉलेस्ट डिवीजन on main scale divided by total number of division on वर्नियर स्केल. यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट LS is equal to smallest division on main scale divided by total number of divisions on vernier scale. स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है आपके पास वर्नियर मेन स्केल पर? तो वो आपके पास है 1 मिलीमीटर. क्या है? 1 मिलीमीटर. क्योंकि देखिए सेंटीमीटर से ग्रेजुएटेड है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कंप्लीट, यानी 10 मिलीमीटर कंप्लीट हो जाए तो 1 सेंटीमीटर बनता है. तो इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है? वो आपके पास 1 सेंटीमीटर है. टोटल नंबर ऑफ डिवीजन क्या है? 0 to 9 on the vernier scale, that is 10.
ठीक, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द 1 ईयर स्केल इज 10. We divide, we get 0.1 millimeter. So that is the least count of the 1 year caliper. If you want to calculate or know in the centimeter, so divide this value of millimeter by 10. So least count is equal to 0.1 divided by 10, because यहाँ पर हमने पढ़ा कि आपके पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो आपके पास क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई 10 सेंटीमीटर एज वेल. तो आपके पास क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर. ये आपके पास लीस्ट काउंट इन मिलीमीटर ऑफ द 1 ईयर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर, इन सेंटीमीटर दैट इज 0.01 सेंटीमीटर इज. सो दिस इज द लीस्ट काउंट. ठीक, अब हम आते हैं 1 ईयर डिवीजन, यानी एक होते हैं 1 ईयर कांस्टेंट. वन ईयर कांस्टेंट क्या मतलब? 1 ईयर कांस्टेंट का मतलब ये है कि हर एक डिवीजन के बीच में हर एक डिवीजन में आपके पास इक्वली अपार्ट है हर एक डिवीजन, और में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंटली डिवाइड हो चुका है. ठीक, ये नहीं है कि यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है और यहाँ पर डिफरेंस कम होगा, इक्वली अपार्ट हो चुके हैं. इक्वली ये डिवीजन हम यहाँ पर बनाते हैं. तो 1 ईयर कांस्टेंट इज, तो आपके पास क्या है 1 मिलीमीटर इज द 1 ईयर कांस्टेंट. जो डिवीजन जो आपके पास ये नंबर है इनके बीच में जो आपके पास डिफरेंस है वो इक्वली अपार्ट है. तो इस इक्वली अपार्ट डिफरेंस को हम क्या कहते हैं डिवीजन के बीच में 1 ईयर कांस्टेंट व्हिच इज 1 मिलीमीटर. ये 1 मिलीमीटर है आपके पास. सो ये आपके पास जैसे कि हमने स्टार्ट लिया था 1 ईयर कैलिपर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हमने फिर इनके फंक्शन के बारे में. स्ट्रक्चर में आपके पास ये मेन स्केल 1 ईयर स्केल, अपर जाज, लोअर जाज, नीडल. मेन स्केल फिक्स होता है, इस पे डिवीजन हमारे पास जो स्केल होता है वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंचेस में होते हैं. 1 ईयर स्केल ये इनकी फंक्शन भी है, यानी आपके पास मूवेबल है और 10 डिविजन्स होते हैं, इक्वली अपार्ट होते हैं. अब वो अपर जाज जो है स्ट्रक्चर में है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन इनसाइड डायमीटर मेजर करके देना है. और इसी तरह लोअर जाज इसका फंक्शन जो है वो लेंथ है ऑफ द स्मॉल पीस ऑफ रॉड और इन आउटसाइड डायमीटर एज वेल. नीडल जो है इसके स्ट्रक्चर में 5th नंबर पे था और इसका काम क्या है कि डेप्थ कैलकुलेट करना. फिर हम आए इसकी तरफ लीस्ट काउंट की तरफ, कि जैसे कि हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है. लीस्ट काउंट का मतलब कि मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट. सो जैसे मैंने एग्जांपल रूलर के दिया, तो इस लीस्ट काउंट इसका क्या होगा? द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल divided by total number of division on the 1 year scale is called least count of the 1 year scale, 1 year caliber. So least count is equal to smallest division on main scale, total number of division on 1 year scale. So smallest division on main scale is 1 millimeter. तो आपके पास 1 millimeter divided by total number of division on the 1 year scale is 10. So divided 0.1 millimeter, we convert in centimeter. So again 0.1 divided by 10. So 0.1 divided by 10 centimeter is equal to 0.01 centimeter. फिर हम आए 1 ईयर कांस्टेंट की तरफ. तो 1 ईयर कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो डिवीजन है, जो हमारे पास स्केल है, उस स्केल के डिवीजन के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, वो इक्वली अपार्ट हो चुके हैं. तो वो कितना है? वो 1 मिलीमीटर है हर एक डिवीजन. ना अब हम आते हैं किसकी तरफ? जीरो एरर की तरफ. जीरो एरर, एरर होता है. एरर का क्या मतलब है? एरर मीन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर. एरर गलती को कहते हैं. एरर के भी टाइप्स हैं हमारे पास. वो सिस्टमैटिक एरर भी हो सकता है. सिस्टमैटिक एरर का मतलब ये है
कि जैसे कि हम इस मशीन को यूज करते हैं, इसको जंग लग जाए या इसकी मोशन लूज हो जाए, फ्री हो जाए और फिक्स ना हो, तो ये सिस्टमेटिक एरर है। जंग लगे, टाइटली क्लोज या आपके पास यानी क्लोज ना हो टाइटली, तो ये भी सिस्टमेटिक एरर है। या इनके यहाँ पर जो स्केल है उस स्केल पे से जो डिविजन्स हैं वो रब हो चुके हों, वो नजर ना आ रहे हो, तो ये भी सिस्टमेटिक एरर है। एक होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या है कि मुझे इसको यूज करने के बारे में कोई इल्म ही नहीं है, मुझे इसको यूज करना नहीं आता, मुझे ये पता नहीं कि ये नीचे वाले से हम यानी लोअर जाज से मैं आउटसाइड डायमीटर फाइंड करूंगा या आउट इनसाइड करूंगा, तो दैट इज द पर्सनल एरर। ये मेरी गलती है, सिस्टम ठीक है लेकिन मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, तो उस वजह से इसको पर्सनल एरर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं जीरो एरर। तो जीरो एरर का मतलब क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर इसको जो क्लोज कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेन स्केल पर भी जीरो है, जीरो से स्टार्ट है, और वर्नियर स्केल भी जीरो से स्टार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ व्हेन द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल does not coincide with the zero of main scale, then it is called zero error। कैसे, ये देखिए, that is the main scale and this is the vernier scale। जब हम इसको क्लोज कर देते हैं टाइटली और फिर उसके बाद चेक करते हैं, वैसे ये हम बाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट का फर्स्ट रूल ये है कि आपने अपने अपरेटस, अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है कि वो उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसका वर्किंग और फंक्शन ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले जब भी हम मेजरमेंट करेंगे वर्नियर कैलिपर के थ्रू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो काम होगा वो इसको चेक करना है, वो जीरो एरर चेक करना है कि इसके अंदर जीरो एरर है कि नहीं है। तो जीरो एरर चेक करने के लिए हम इसको क्लोज कर देंगे। जब क्लोज किया तब आप चेक करेंगे कि मैं जो हमने, क्योंकि मूवेबल जो है वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। देखिए ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, ये क्लोज कर दिया, जब ये आमने सामने होंगे दैट्स मीन देयर इज नो जीरो एरर। इफ इट गोज अहेड और रिमेन्स बिहाइंड दैट्स मीन देयर इज अ जीरो एरर। यहाँ पे गलती है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजरमेंट करके नहीं देगा, उसमें उस मेजरमेंट में फॉल्ट होगा, उस मेजरमेंट में कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। और ये ऑलरेडी हम स्मॉल मेजरमेंट्स करते हैं, तो स्मॉल मेजरमेंट में हमारे पास जो गलती गुंजाइश है वो बहुत कम होती है। तो इस वजह से हम इसमें एरर देखेंगे और एरर को फाइंड करेंगे और उस एरर को कैलकुलेट करेंगे। अब जीरो एरर हम क्या किसे कहते हैं, विद द जीरो वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो मेन स्केल, देन इट इज कॉल्ड जीरो एरर। अब आपको पता चल गया कि जीरो एरर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जीरो एरर दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है, एक हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर है। दो टाइप के जीरो एरर होते हैं। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब और कैसे होता है, जब हमारे पास क्या हो कि मैं आपको डायग्राम से बता देता हूं। मेन स्केल, वर्नियर स्केल। मेन स्केल आपके पास 0 1 2 0 1 2। Positive error is that type of zero error in which in the vernier caliper, in which
the vernier scale goes ahead, goes right, remains to the right. अब हम इसको क्लोज करते हैं इस वर्नियर कैलिपर को, और जब क्लोज किया तो यहाँ पर रह गया वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल का जीरो को क्लोज नहीं हो रहा, इसका जीरो यहाँ पे रहेगा, मेन स्केल यहाँ पर है, तो ये ओपन होके रह गया है, टाइटली क्लोज नहीं हुआ। तो ये इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा मेजरमेंट करके देगा, तो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव एरर है। इस पॉजिटिव एरर को रिमूव करने के लिए अब यहाँ पर कितना एरर है, अगेन हम क्या करेंगे कि वर्नियर स्केल के कोई एक लाइन कोइंसाइड करेगा, जो लाइन कोइंसाइड कर रहा है ठीक वर्नियर स्केल का, वो डिवीजन लेंगे, लेट सपोज 3 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट के साथ, उससे जो वैल्यू आएगी लेट सपोज 0.3 मिलीमीटर। अब ये 0.3 मिलीमीटर पॉजिटिव एरर है, तो इस पॉजिटिव एरर को करेक्ट करने के लिए हम इसको टोटल मेजर्ड वैल्यू से क्या करेंगे, इसको टोटल मेजर्ड वैल्यू से पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि वो टोटल मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास एक्यूरेट हो जाएगी। तो पॉजिटिव एरर फिर आप चेक करेंगे कि आपके पास वर्नियर स्केल में कौन सा लाइन कोइंसाइड करता है मेन स्केल के साथ, वो डिवीजन उठा के आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एरर की वैल्यू हो जाएगी। जब टोटल मेजरमेंट कर लेंगे तो टोटल मेजरमेंट में आप उस पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो दैट वैल्यू बिकम एक्यूरेट। अब हम आते हैं नेगेटिव एरर की तरफ। तो नेगेटिव एरर क्या होता है, ये मेन स्केल, ये आपके पास वर्नियर स्केल 0 1 2 3, यहां पर 0 1 2। आप बुक में भी देख सकते हैं इसको, और इसको इस डायग्राम को क्लियरली। जब आप इसको वर्नियर कैलिपर को क्लोज करो, इतना टाइट क्लोज करें, देखिए ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, कि ये इसका वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड करने के बजाय पीछे की तरफ चला जाए। बाद वक्त हम कुछ चीज़ों को वो टाइटली अपने जोर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनका अपने लिमिट होता है और फिक्स होते हैं, तो उस पर जोर नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, वर्नियर स्केल का जीरो पीछे की तरफ चला गया, तो वो क्या कर रहा है, आपके पास ये नेगेटिव एरर होगा। और नेगेटिव एरर को ठीक करने के लिए इसी तरह हम वर्नियर स्केल की जो वैल्यू है उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल मेजर्ड वैल्यू के साथ ऐड करेंगे। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6। लेक्चर 5 में हमने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ा, लेक्चर नंबर 6 में हमने लीस्ट काउंट और इसके वर्नियर कांस्टेंट और जीरो एरर्स के बारे में हमने स्टडी किया। सो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर द स्क्रू गेज। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।